हाय एवरीवन, कल फिनेंशियल ईयर 22 और 23 का जनरल बजट आया। हिस्टोरिकली अगर आप इस बजट को देखेंगे तो काफ़ी स्मॉल और क्रिस्प था। इस बजट में क्या क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें तो आपको पता ही होंगी, कोई वैसा मेजर चीज़ें तो नज़र नहीं आया। लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को लेकर के था, और वो है क्रिप्टो करेंसी मार्केट को लेकर के। पिछले 10 सालों में क्रिप्टो करेंसी को लेकर के डिफरेंट ओपिनियन गवर्नमेंट की तरफ से आते रहे हैं, लेकिन इस बार क्रिप्टो करेंसी को लेकर बजट में पहली बार कुछ ऐसा सब्जेक्टिव बात बताया गया जो आम इन्वेस्टर को खुश कर गया है। इस बजट में कैपिटल गेन पे, यानी जो आप कमाएंगे क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, उस पर 30% आपको टैक्स देना होगा। जनरली जब टैक्स देने की बात होती है, ज़्यादा टैक्स देने की बात होती है, तो हम सारे लोग थोड़े मायूस होते हैं, क्योंकि अपने इनकम से गवर्नमेंट को शेयर करना होता है। लेकिन आखिर क्या कारण है कि क्रिप्टो करेंसी में जब ये बोला गया है कि आपको टैक्स देना पड़ेगा आपकी अर्निंग पे 30% का, तो इन्वेस्टर यहाँ पे खुश होते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में इसके बारे में ही बात करूंगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आई विल बी बैक। वेलकम बैक। मेरा नाम अनुराग है, मैं सनफीव कैपिटल का फाउंडर हूं, एक सेबी सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूं और एक प्रोफेशनल ट्रेडर और ट्रेनर हूं। इस चैनल पे मैं हमेशा स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी मार्केट को लेकर के सीरियसली बातें करते रहता हूं, एंड आई एम श्योर कि ये चैनल आपको काफ़ी पसंद आता होगा, आपके नॉलेज को काफ़ी इम्प्रूव करता होगा फिनेंशियल मार्केट में। अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें, एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुंच जाए। क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट तो वर्ल्ड वाइड 2008 के आसपास से शुरू हुआ, जब बिटकॉइन एग्जिस्टेंस में आया था। लेकिन इंडिया में अगर हम बात करेंगे तो करीब लास्ट 2-3 ईयर्स से तेज़ी से ग्रो होता हुआ नजर आया है। अगर थोड़ा सा हिस्टोरिकली अगर बात करेंगे तो 2013 में आरबीआई ने वार्न किया था कि वर्चुअल करेंसी यानी क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी से दूर रहा जाए, और उसके बाद 2018 में आरबीआई ने एक सर्कुलर निकालते हुए सारे बैंक्स को यह कहा था कि आप कोई भी ट्रांजैक्शंस बिल्कुल भी मत कीजिए जो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड हो। यानी क्रिप्टो करेंसी को कंप्लीटली बैन करने की बात की गई थी, जिसे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि इस बैन को लिफ्ट किया जाए और ट्रांजैक्शंस में कोई भी बैन नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद फिर से क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शंस होना शुरू हो गया, बट ऑफ लेट ये हमेशा से बात होते आई कि क्रिप्टो करेंसी को बैन कर देना चाहिए। कुछ जो स्टॉक मार्केट के बिगर इन्वेस्टर्स हैं लाइक राकेश झुंझुनवाला, वो काफ़ी क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट हैं। उनके अपने रीजंस हो सकते हैं, लेकिन इस क्रिप्टो करेंसी को लेकर के हमेशा कंफ्यूजन रहा है। अगर किसी ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर दिया तो उसे हमेशा स्लीपलेस नाइट होती थी कि अगला दिन कौन सी ऐसी बातें आ जाएगी कि वो उसे डिस्टर्ब कर सकता है, उसके इन्वेस्टमेंट रिटर्न को डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन इस बार बजट में 30% कैपिटल गेन टैक्स होने के बावजूद लोग इसलिए खुश हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग को एक्सेप्ट कर रही है और इसे एक इम्प्रूवमेंट के तौर पे देखा जा रहा है। फिनांस मिनिस्टर ने यह कहा कि जो करेंसी है वो सिर्फ और सिर्फ वो है जो आरबीआई इशू करती है। इसके अलावे जितने भी क्रिप्टो करेंसी या अदर डिजिटल करेंसीज नज़र आ रही हैं, वो करेंसी नहीं है बल्कि एक एसेट है, और एसेट को उसी तरीके से टैक्स देना होगा। इनफैक्ट फिनांस मिनिस्टर ने यह भी कहा कि 2023 में आरबीआई का खुद का एक डिजिटल करेंसी आने वाला है। उसका क्या नाम होगा, किस तरह की चीज़ें होंगी, वो बाद में आएंगी। लेकिन बात फिर से करते हैं क्रिप्टो करेंसी टैक्स को लेकर के। तो यहाँ पे आपकी जो भी इनकम होगी क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के थ्रू, उस पर आपको उस कैपिटल गेन पे 30% का टैक्स देना होगा। ये तो मैं इस वीडियो में बात करते ही आ रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी बात कर रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी में अगर ट्रेड करते हुए लॉस भी हो जाएगा तो भी टैक्स देना पड़ेगा। सीरियसली इट्स वेरी फनी। क्या वैसा होगा कि आपको लॉस हो रहा है आपको टैक्स देना पड़े? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट कुछ न्यूज़ चैनल में मैं देख रहा था कि एंकर भी ऐसी बातें कर रहे थे कि आपको लॉस होगा क्रिप्टो करेंसी में
तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। बात ये नहीं है, ज़रा समझिए। कहा यह गया है कि अगर क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हुए अगर आपको लॉस हो जाता है तो आप उस लॉस को किसी अदर इनकम में, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो उससे ऑफसेट नहीं कर सकते। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि अगर आपका कोई 2 इनकम सोर्स है, एक इनकम सोर्स से आपको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है और एक इनकम सोर्स से आपका 1 लाख का लॉस हुआ है, तो आप उसको अपने नेट इनकम में 0 दिखा करके टैक्स देने से बच जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। लेट्स से अगर आपने किसी अदर इनकम से 10 लाख रुपया बनाया है और क्रिप्टो करेंसी में आपने 10 लाख रुपए गंवाए हैं, तो ये ऑफसेट आप नहीं कर पाएंगे। उस 10 लाख प्रॉफिट पे आपको जो अदर इनकम से हो उस पर टैक्स देना ही होगा। जो लॉस क्रिप्टो में हुआ है वो प्योर लॉस रहेगा, उसे ऑफसेट नहीं कर पाएंगे। तो बात ये है। लेकिन लोग इसलिए खुश हो रहे हैं, उनका खुश होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने इसे रिकॉग्नाइज किया है। गवर्नमेंट के जो स्टांस रहा है वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव हुआ है। इनफैक्ट क्रिप्टो करेंसी को लेकर के लोगों का जो एक्साइटमेंट है वो 2019-20 में है, स्पेशली 20 में, जब लॉकडाउन के कारण इकोनॉमी काफ़ी ख़राब हालत में थी, तो बहुत सारे लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे थे, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे थे ताकि वहाँ पे क्विक गेन हो जाए। इनफैक्ट क्रिप्टो करेंसी ने बिल्कुल निराश भी नहीं किया। 2020 में बिटकॉइन ने रैली दिखाया, 2021 में अगर बात करेंगे तो शिबा इनू ने अनएक्सपेक्टेड रैली दिखाया, और उस तरह से बहुत सारे ऐसे कॉइन हैं जिन्होंने बहुत ही हैंडसम रिटर्न दिया। करीब करीब 15 मिलियन इन्वेस्टर हैं जो एक्टिवली क्रिप्टो करेंसी मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये नंबर एक्सपोनेंशियली बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब क्या ये ट्रेडिंग लीगल हो गया है? बहुत लोग बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी लीगल इन इंडिया। तो मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग जो है वो अलाउड है, और उसी पे गेन होने से, ट्रेडिंग पे गेन होने से टैक्सेशन की बात हुई है। लेकिन ये कंप्लीटली एक डिफरेंट टॉपिक है। क्रिप्टो करेंसी एज ए फिएट करेंसी वो होना काफ़ी हद तक नामुमकिन लगता है, स्पेशली इंडिया में, क्योंकि अगर ये होगा तो आरबीआई एंड गवर्नमेंट का इंडियन मार्केट पे करेंसीज पे कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी होती है वो डिसेंट्रलाइज होती है, वो किसी के द्वारा कंट्रोल नहीं की जाती है। तो 100% ये चांसेस है कभी इसे लीगल नहीं किया जाएगा करेंसी के तौर पे। लेकिन मेरा कंसर्न तो ट्रेडिंग को लेकर के था, इन्वेस्टमेंट को लेकर के था, और उससे तो हम काफ़ी खुश हैं कि गवर्नमेंट ने इसे ट्रेडिंग के तौर पे बैन नहीं किया है। क्रिप्टो करेंसी टैक्सेशन से एक और फ़ायदा ये होगा कि अब बहुत सारे सीरियस लोग भी क्रिप्टो करेंसी से जुड़ जाएंगे। एजुकेशन के बारे में बात होगी, टैक्सेशन के बारे में बात होगी, केवाईसी को लेकर के बहुत सारे बात होगी, कस्टमर प्रोटेक्शंस को लेकर के बहुत सारे बात होगी। तो कहीं ना कहीं मैं इस ओपिनियन को, फिनांस मिनिस्टर के क्रिप्टो करेंसी को लेकर के जो ओपिनियन आया टैक्सेशन को लेकर के, उसको मैं काफ़ी प्रोग्रेसिव मानता हूं, और आई एम श्योर कि जो पार्टिसिपेशन है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में वो डिस्करेज नहीं होगा, इस टैक्सेशन से कहीं ना कहीं इनकरेज होगा, क्योंकि अब उन्हें ये पक्का पता चल चुका है कि ट्रेडिंग बैन बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही साथ इस वीडियो के लास्ट में मैं ये भी आपको बता करके चलूं कि कैपिटल गेन के 30% टैक्स के बारे में तो आप सब हम लोग जान चुके, लेकिन साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि कल फिनांस मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी को गिफ्ट करते हैं, किसी को बिटकॉइन आप देते हैं, तो जो पर्सन रिसीव कर रहा है बिटकॉइन वो टैक्स पे करेगा। साथ ही साथ एक और चीज, अगर क्रिप्टो करेंसी के टुवार्ड्स आपका जो पेमेंट है वो पूरे साल में 10,000 से अगर ज़्यादा है, 10,000 रुपये से, तो आपको 1% का TDS पे करना होगा। तो आप इन सब चीज़ों को लेकर के अवेयर हो जाए तो वही क्रिप्टो करेंसी मार्केट में ट्रेड करें। मैं अब भी इस क्रिप्टो करेंसी मार्केट का फ्यूचर काफ़ी बुलिश मानता हूं, क्योंकि अगला फ्यूचर जो होता है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड ही होता है, और ये जो इंडस्ट्री है कंप्लीटली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे है। तो ऐसे में इसका ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन बहुत सारे कॉइन एंड टोकन हैं वो सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, और उनका रियलिटी जो है, जो रियल प्रोजेक्ट्स जो है वो अभी नहीं है, वो एक्चुअली एजम्पशन में है, रोड मैप्स उनके हैं। तो आप ऐसे किसी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मेक श्योर अपने कैपिटल का ज़्यादा चंक इसमें अभी न करें, क्योंकि रिटर्न आपको ज़्यादा हो सकता है लेकिन सारी कैपिटल भी आपकी चली जा सकती है। तो इसलिए
क्रिप्टो करेंसी को स्टडी कीजिए, थोड़ा समझिए और उसके बाद एक कैलकुलेटेड अमाउंट ही इस मार्केट में एंगेज कीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा? मैं बहुत दिनों बाद आप लोगों से फेस टू फेस बात कर रहा था ना, आई एम श्योर आपको भी मेरा इस तरह से फिर से आप लोगों के सामने आना अच्छा लगा होगा। और कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइए कि गवर्नमेंट का जो ये स्टैंड है क्रिप्टो करेंसी को लेकर के, उस पे आपका क्या ओपिनियन है। मुझसे आप लाइव मार्केट में कनेक्ट हो सकते हैं। स्टॉक मार्केट एनालिसिस और अपडेट्स के लिए हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। साथ ही साथ आप हमें मैसेज भेज सकते हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कोरा, लिंक्डइन पे, और हमारा जो यूजर आईडी है वो है सनफिप कैपिटल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।